ये खबर तो मुझे पेशवा जी महाराज को देनी होगी। चलो। सावित्री, आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। आने वाले समय में जब हजारों लाखों स्त्रियां शिक्षा प्राप्त करेंगी, सड़कों पर चौराहों पर चलते हुए खुलेआम निडर होकर शिक्षा की बातें करेंगी, तब वो आज के दिन को याद करेंगी और ये भी याद करेंगी कि इस दिन की शुरुआत सावित्रीबाई फुले ने की थी। शिक्षा की ये ज्योत सावित्रीबाई फुले ने जलाई थी, और वो भी सिर्फ एक लड़की को पढ़ाकर। सच का सावित्री, लोग हर नई चीज से डरते हैं, लोग बदलाव से डरते हैं। लेकिन उनका ये डर तभी समाप्त होगा जब समाज में बदलाव आएगा। जब एक बार लड़कियां शिक्षा प्राप्त कर लेंगी तो ब्राह्मणों द्वारा फैलाए गए ढोंग कि लड़कियां शिक्षा प्राप्त करने से विधवा हो जाती हैं, खुद ब खुद ही समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें विद्यालय खोलने की योजना बना लेनी चाहिए। हाँ, यानी सबसे पहले हमें लड़कियों का विद्यालय खोलना पड़ेगा, और शुरू में जो एक दो लड़कियां आएंगी उनको शिक्षित करके समाज के सामने उदाहरण प्रस्तुत करना पड़ेगा। और जैसे जैसे लोग देखेंगे कि लड़कियां पढ़ रही हैं, उनका डर ही स्वयं समाप्त हो जाएगा। और फिर हमें 1 से 2, 2 से 4 बहुत सारे विद्यालय खोलने पड़ेंगे। हाँ सावित्री, लेकिन फिलहाल पहला विद्यालय कैसे खोला जाए उस चिंता में मैं डूबा हूं। विद्यालय खोलने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी किसी जगह की, किसी घर की, और घर खरीदने के लिए हमें जरूरत रहेगी पूंजी की। वो पूंजी कहां से लाएं हम? बाबा हमें मदद नहीं करेंगे, और समाज के लोग वो तो आर्थिक सहायता करेंगे ही नहीं। सावित्री, चिंता तो यह है कि पहला विद्यालय कैसे खोला जाए। आप इस बारे में मैडम फरार से क्यों नहीं बात करते? 32 करोड़ 50 लाख लोग आज भी क ख ग नहीं जानते, और आप कहती है कि प्रिटी गुड। सर, आपने कहा था कि शिक्षा आधा उपाय है, तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं? शिक्षा रोजगारी का साधन है, इससे बदलाव की उम्मीद नहीं कर सकते। तो फिर कैसे आएगा बदलाव? आखिर कैसे बदलेगी स्त्रियों की स्थिति? मैं तो बस एक ही रास्ता जानता हूं, और पिछले 30 साल से मैं उसी रास्ते पे चल रहा हूं। द वे ऑफ सावित्रीबाई फुले। स्त्रियों, उठो, जागो, शिक्षित बनो, और परंपरा की बेड़ियों को तोड़ो, खुद को मुक्त करो। यही रास्ता बताया था सावित्रीबाई फुले ने, यही समाधान है। वाओ, दैट्स रियली ग्रेट। कौन है ये सावित्रीबाई फुले? क्या ये आपकी तरह एनजीओ चलाती है? आप सावित्रीबाई फुले को नहीं जानती हो? और आप यहाँ स्त्री मुक्ति और सम्मान की बात कर रही हो, और आप क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले को नहीं जानती हो? एक पत्रकार, वो भी महिला पत्रकार, और सावित्रीबाई फुले को नहीं जानती हो? सर, आई एम रियली सॉरी, बट यू शुड बी, क्योंकि सावित्रीबाई फुले को ना जानने का मतलब है अपने आए बाबा को ना जानना। सावित्रीबाई फुले का अर्थ नहीं जानना मतलब अपने आप को नहीं जानना। आप मुझसे पूछ रही हैं सावित्रीबाई फुले कौन है? एनजीओ चलाती है? यू मे गो। मुझे आपसे कुछ बात नहीं करना, हमारा इंटरव्यू यहीं खत्म हो गया। प्लीज गो। सर, आई एम रियली सॉरी। आई रियली अंडरस्टैंड योर इमोशंस, बट ये दुनिया इतनी बड़ी है,
हम हर चीज नहीं जान पाते, कभी कभी कुछ चीजें हमसे मिस हो जाती हैं। मिस हो जाती है? मैडम, जिन्होंने आपको ज्ञान का पहला पाठ सिखाया, ये जो आप माइक साइक लेके अंग्रेजी झाड़ रही है ना, ये भी सावित्रीबाई फुले की वजह से। सिर्फ आप ही नहीं, हमारे देश की तमाम लड़कियां आज जो तरक्की कर रही है, आज जो अधिकार प्राप्त कर रही है, वो भी सिर्फ सावित्रीबाई फुले की वजह से। और आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज की ना एक सामान्य बात समझती है। मिस काव्या, अगर आपको स्त्री के बारे में इतना ही कुछ करना है, सबसे पहले जानने की कोशिश करिए कि क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले कौन है। आप जा सकते, यू मे गो। सावित्रीबाई फुले। चलो चले पाठशाला, हमें है पढ़ना, अब वक्त नहीं गवाना। ज्ञान विद्या प्राप्त करे, चलो हम संकल्प करें। अज्ञानता और गरीबी की गुलामगिरी चलो तोड़ डाले। सदियों का लाचारी भरा जीवन चलो फेंक दे। चलो हम संकल्प करें, चलो हम संकल्प करें। सावित्रीबाई फुले की ये कविता सिर्फ कविता नहीं है, बल्कि उस समय का एक सच है। उस समय हमारा सारा समाज अज्ञानता, गरीबी, भूखमरी और ब्राह्मणवाद की मार झेल रहा था। पिछड़े और महिलाएं पिछले कई सदियों की तरह अब भी अपने मौलिक अधिकारों से वंचित थे। यहां तक कि कुओं की भी जांच हुआ करती थी। व्यक्ति सिर्फ अपनी जात के कुएं से ही पानी पी सकता था। अछूतों को मुख्य सड़क पर चलने का अधिकार ही नहीं था। कई उनके पद चिन्हों पर पैर पड़ के कोई ब्राह्मण अपवित्र ना हो जाए। लड़कियों को जन्म लेते ही मार देना एक सामान्य सी बात थी। ये बात सन 1831 की है। आज के जमाने में कोई इतना बेवकूफ नहीं है कि वो ये सब चीजों से डरे। लोग कभी भी बेवकूफ नहीं थे, लेकिन जिन चीजों को वे समझते नहीं थे, उनसे तो जरूर डरते थे। जैसे शुरू में आदमी जंगलों में रहता था और बिजली के कड़कने से डरता था। उसके समझ में नहीं आता था कि आखिर ये बिजली क्यों कड़कती है। और जब उसे इसका जवाब नहीं मिला, इसलिए कहीं ना कहीं उसने ये मान लिया कि कोई ना कोई तो भगवान है जो हमें सजा दिलाने के लिए इस बिजली को कड़काता है। और इसलिए वो भगवान से डरने लगा। हाँ, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे धर्म का आधार डर है? भयभीत होत न प्रीत। बेटा काव्या, मैं कहना तो नहीं चाहता था, बल्कि यही सच है। हमारा धर्म हमारी भक्ति नहीं, बल्कि भय है, भय। इसलिए जब जब धर्म पराजित हो जाता है, तब तब पंतों जी जैसे लोग किसी न किसी प्रकार से आदमी के भीतर जो भय है उसे जागरूक करने की कोशिश करता है, चाहे इसके लिए उन्हें किसी के दरवाजे पर टोटका ही क्यों न करना पड़े। और इसी प्रकार
धर्म का नाम लेकर खुद को स्थापित करने के लिए वे ऐसा करने से कभी पीछे नहीं हटते थे। हाँ काका। ज्योतिबा हमेशा कहा करते थे, युवा को अगर उल्टा कर दे तो वायु हो जाता है। वायु समय से भी तेज चलने वाला। ये आजकल के युवाओं को कौन समझाएगा? इन्हें तो अपना इतिहास का भी पता नहीं, तो ये भविष्य की ओर कैसे आगे बढ़ेंगे? चलो बेटा, हम आगे बढ़ेंगे। बेटा काव्या, जब से हमारा समाज साहित्य से दूर हो गया है और जैसे हमारे समाज के लोगों ने सिनेमा और टेलीविजन के साथ शादी की है, तब से हम इस तरह से सपाट सोचने लगे हैं। अच्छा या बुरा। और तुम्हारी पीढ़ी के लोग तो ये भी नहीं समझ पाते कि अच्छा या बुरा, इसके बीच में भी कुछ होता है। हमारी पीढ़ी तो काका सोचती ही नहीं है। उसने तो सोचना ही बंद कर दिया है।